भ्रष्ट पदाधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 100% भ्रष्टाचारी एमओ का है। क्योंकि 5 महीने से हम लोग परेशान हैं चावल लेने के लिए। अगर एमओ अगर पैसा के लेकर इधर उधर नहीं करते तो आज हम लोग का राशन मिल होता था। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि एमओ को बर्खास्त किया जाए, एमओ को सस्पेंड किया जाए और एमओ को पर जो कार्रवाई किया जाए और जगह। अच्छा ये बताइए कि जो डीलर आप लोगों का हक अधिकार लूट रहा है, वैसे वैसे डीलरों का लाइसेंस रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वैसे वैसे डीलरों का लाइसेंस रद्द होना चाहिए। जो अगर इसमें भ्रष्ट पदाधिकारी हो या कोई भी हो, उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कार्रवाई होना चाहिए। 5 किलो राशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग हैं, सभी लोगों का यही कहना है कि जो हम लोग का राशन बकाया है वो मिले, और बाकी साथ ही साथ जो है कि 5 केजी राशन जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो दिया जाए। और इसमें अगर डीलर के द्वारा या कोई पदाधिकारी के द्वारा गड़बड़ी किया जा रहा है, उन लोगों पर भी कार्रवाई किया जाए। मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। आप सभी को बता दें कि पूरे भारत में जो है कि अभी गर्मी चल रहा है और गर्मी का जो है कि कहर काफी है। और एक तरफ वहीं हम बात करें तो पलामू जिले में डीलरों की जो है कि गर्मी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हम मौजूद हैं चैनपुर प्रखंड के पतरिया पंचायत में, और आप सभी को बता दें कि आज से लमसम 15-20 दिन पहले एक यहाँ पे मीटिंग की गई थी यहाँ के प्रखंड खाद्य आपूर्ति महोदय के अध्यक्षता में। जैसे कि यहाँ पे एक माता महिला समूह डीलर हैं, उनका जो है कि वो अभी सस्पेंडेड है और उनका जो गोदाम का राशन दिया जा रहा है अभी वो दुर्गा महिला समूह के पास दिया जा रहा है। तो 2 महीने का राशन जो है कि माता महिला समूह के द्वारा नहीं दिया गया था, उसको देने के लिए 1 जून का वादा किया गया था। तो 1 जून से 1 दिन ज्यादा हो गया है, यानी कि फेल जो है कि एमओ साहब के अध्यक्षता मीटिंग का भी फेल वादा हो गया। इस वजह से आज यहाँ पे हम आए हुए हैं और यहाँ पे जो हुजूम देख रहे हैं ये कोई अमीर लोग यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे वो गरीब लोग हैं जिनका राशन जो है कि दबा दिया जाता है, जिनका राशन का काला बाजारी कर दिया जाता है, वैसे लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं। क्योंकि 1 जून के बाद यानी कि 1 दिन बीतने के बाद आज दूसरे दिन जो है कि यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। और इकट्ठा किस लिए हुए हैं, आइए डायरेक्ट बात करने का प्रयास करते हैं। सर क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम आपका AK चौधरी हुआ। अच्छा ये बताइए कि 1 जून के दिन का वादा था राशन देने के लिए, आप लोगों को राशन मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला सर। अगर राशन मिल जाता तो ये हुजूम इसलिए भीड़ लगता। आप देख सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आज हम लोग लगातार 6 महीना से परेशान है। एक तो नवंबर दिसंबर का भी चावल गबन कर दिया गया, इधर भी 2 महीना का गबन कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे पिछले लगभग 10 दिन पहले जो महापंचायत लगा था, जिसमें बहुत सारे जनप्रतिनिधि लोग भी पहुंचे हुए थे, और डीलर द्वारा लिखित दिया गया है मैं 50 क्विंटल माल जो है दुर्गा समूह को 1 तारीख तक देंगे और बंटवा देंगे। लेकिन जब हम लोग 1 तारीख जब आए यहाँ पे और देखे तो 1 बूंद भी चावल जो है नहीं मिला। क्योंकि दुर्गा समूह के बाद इसके बाद आज पुनः आए, जब देखे हम दुर्गा समूह के से बात किए तो पता चला कि 13 क्विंटल माल आया है। तो मैं 13 क्विंटल माल है किसका? तो कुछ लोग बोले कि हम इसको छत्तीसगढ़ खरीद के लाए हैं, छत्तीसगढ़ से खरीद के लाया है, इधर उधर खरीद के लाया है। तो हमने जानने का प्रयास किया, एजीएम को फोन लगाया, तो प्राप्त जानकारी हमको हुआ कि ये चावल जो है एक कहीं किसी डीलर के द्वारा नहीं लाया गया है। ये चावल हमारे गोदाम से जो है 13 क्विंटल जो है जून का माल आया हुआ है। ये तो आप जून के देखिए, यहाँ पर भी जो है इस तरह का झूठ भी बोला गया है और हम लोग को जो है आपको बरगलाने का काम किया जा रहा है। तो अब हम लोग जो है और कहीं ना कहीं इसमें जो है प्रखंड खाद्य आपूर्ति जो एमओ साहब है वो पैसा का लेन देन पूरे चैनपुर में भ्रष्टाचारी किया है। वो सभी डीलरों से पैसा लाखों लाख रुपया का लेकर के जो है जनता का चावल उन्होंने बेचने का काम कर रहा है। इतना बड़ा आरोप आप एमओ साहब के ऊपर आखिर कैसे लगा सकते हैं? मैं इस चलते लगा रहा हूँ कि हम लोग जनवरी में आवेदन दिए, क्योंकि नवंबर दिसंबर का चावल जो है हम लोग का कम हो गया। तो बताइए 5 महीना जिस डीलर का खिलाफ में 500 जनता लोग ने दिया, आवेदन दिया, सब कुछ किया, उन्होंने महापंचायत किया। अब इस पंचायत का भी वैल्यू न देते हुए जो है इन्होंने अभी तक चावल बंटवाने का काम नहीं किया, अभी भी लिपापोती करने का काम चल रहा है। इसे साफ जाहिर होती है कि एमओ जो है वो पैसा का खेल खेल रहा है। तो क्या लगता है कि एमओ के पास जब अगर किसी डीलर की शिकायत की जाती है तो सस्पेंड करने के बाद कुछ लेन देन का खेला हो जाता है, इसी वजह से राशन जो बकाया रहते हैं जी कहीं ना कहीं इसमें हो क्या रहा है कि हर पंचायत में 5-6 डीलर हैं। हर डीलर 2-3 महीना सेल करते हैं, बेच देते हैं, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर आपको गोले गोले चक्र होता है, जब 2-4 महीना हो जाता है तो फिर इस महिला को जो है इस समूह को एक्टिव कर दिया जाता है। तो अब हम डिमांड करेंगे एसडीओ साहब से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, मैं डीसी महोदय से कहना चाहता हूँ कि वैसे ऐसे डीलर को अब समझौता की बात नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ने समझौता
कर चुके हैं 500 को पंचायत में दे, तो अब मैं डायरेक्ट बात करता हूं कि माता महिला समूह को इस लाइसेंस को रद्द करते हुए इनके ऊपर जो है रिकवरी किया जाए, कानूनी कार्रवाई किया जाए और आगे की कार्रवाई जो है अपॉडिसी महोदय करेंगे। जी, और आइए उन माता बहनों से मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूं कि जो लोग बार बार यहाँ पे मीटिंग में आ रहे हैं, लेकिन इन लोग का हक अधिकार जो है कि अभी तक नहीं मिल पाया है। इन लोगों को बार बार बरगलाया जाता है, कहा जाता है कि अगले महीने में दे देंगे, अगले महीने में दे देंगे, अगले महीने में दे देंगे, लेकिन आखिर वो महीना कब आएगा जब इन लोगों का पूरा राशन मिलेगा। कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में हम बता दें कि डीलरों का जो है कि इसी तरह से खेल चल रहा है। डीलर और कुछ जो है कि कुछ पदाधिकारियों के मिली भगत से जो है कि गरीबों का हक अधिकार लूटने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो आगे से प्रधानमंत्री के द्वारा 5 केजी राशन दिया जा रहा है, तो पता नहीं प्रधानमंत्री जब भेजते हैं तो राज्य में आते आते तक खत्म हो जा रहा है, या राज्य से जिला में आते आते तक खत्म हो जा रहा है, या फिर प्रखंड से जो है कि जनता तक यानी कि डीलर के दुकान तक आते आते तक खत्म हो जा रहा है, या डीलर लोग अपने दुकान पे ला करके खत्म कर दे रहे हैं। ये खेल समझ नहीं लग रहा है कि आखिर खेल कैसे चल रहा है, और इन सभी चीजों पे आखिर रोक कब तक लगेगा, आखिर गरीबों का हक अधिकार कब तक लूटा जाएगा। मैं झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से यह सवाल करना चाहता हूं। आप लोग जो है कि भरे मन से वादा करते हैं कि 5 केजी राशन गरीबों को हम लोग दे रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जो कार्डधारी लोग जमा हुए हैं, इन लोगों का 5 केजी तो हटा ही दीजिए, 5 केजी की मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई महीनों से जो है कि इन लोगों का राशन नहीं दिया गया है। और आपके जब प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय जी के अध्यक्षता में मीटिंग भी किया जाता है, लेकिन फिर भी नहीं दिया जाता है। तो आइए यहाँ पे माताएं बहन जो है उन लोग से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आरती कुमारी है। आज फिर आप लोग यहाँ पे आई हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का जो पिछला बार जो यहाँ पर सभा आई थी तो उसमें कहा गया था कि 1 जून को आप लोगों को राशन मिल जाएगा, लेकिन आज 2 जून हो गया, ना राशन का कोई खबर है ना कुछ भी है। यहाँ से आए और वापिस चल गए घूम के, हम लोग को राशन नहीं मिला। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर हमें राशन नहीं दिया जा रहा है तो डीलर को बर्खास्त किया जाए और जो भी राशन ड्यूज है उसको रिकवरी किया जाए। एमओ सर भी आकर के मीटिंग में जो है कि फैसला लिए थे कि 1 जून को मिलेगा, तो क्या लगता है कि जब एमओ सर की अध्यक्षता में की गई मीटिंग का कोई वैल्यूएशन नहीं रह सकता है तो आप लोग को राशन मिलेगा? लेकिन मुझे तो लग रहा है कि कहीं एमओ साहब इसमें मिले हुए, अगर एमओ साहब मिले हुए नहीं रहते तो अब तक तो हम लोग को राशन मिल जाता। लेकिन यहाँ पर ना तो कोई सुनने को तैयार है, ना कोई कहने को तैयार है, सिर्फ आते हैं जमा होते हैं, ना एमओ साहब सुन रहे हैं ना कोई सुन रहे हैं, और इन लोग तो देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अभी 13 क्विंटल राशन गिरा, बोल रहे हैं हम दे रहे हैं, दुकान खोलने को बोल रहे हैं, दुकान भी नहीं खोल रहे हैं, तो फिर हम लोग को राशन कैसे मिलेगा? खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी से और झारखंड सरकार चंपई सोरेन जी से क्या मांग करेंगे आप लोग? मैं झारखंड झारखंड के जो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से और खाद्य आपूर्ति से महोदय से मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी हम लोग का जो भी यहाँ पर मतलब जो नई राशन मिला हुआ है वो हम लोग का राशन जल्दी से जल्द दिलवाए, और इन लोग के साथ जो अगर ये नहीं दे रहे हैं तो कानूनी कार्रवाई किया जाए। आइए चाची, कई महीना का राशन बाकी है? राशन तो 2-3 महीना के बाकी रहे थे, मिलत यहाँ जमा होते आदमी हम इतना बता नहीं पा रहे, बताओ कोने पूछू अति से 2-3 महीना के और कई महीना के बाकी बा? 3 महीना के। 3 महीना के और चाची हमार 2 महीना का राशन एक महीना के देले बोला 25 किलो कारवा और 30 किलो 20 किलो दी है। 20 किलो दी है? हाँ 20 किलो ले जाते तो हो रहा है। माने देख सकते हैं 35 केजी इनको अंत्योदय कार्ड है, इनको 35 केजी राशन मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ 20 केजी राशन दे करके भेज दिया जाता है, भगा दिया जाता है कि आप चले जाइए, अगर ज्यादा बोलिएगा तो ये भी नहीं मिलेगा, राशन खत्म हो जा रहा है। देख सकते हैं कि क्या खेला चल रहा है पलामू में। और सभी जो भी हम उपायुक्त पलामू महोदय से विनती करना चाहते हैं कि सर प्लीज आपसे विनती है, आप पे उम्मीद है लोगों की, लीजिए और गरीबों का हक अधिकार दिलवाइए। इधर आइए, क्या महीना के आपका बाकी है चाची? 3 महीना के। 3 महीना के बाकी है। और आपका चाची? 3 महीने का। 3 महीना के बाकी है। इधर आइए, इधर थोड़ा दिखाने का प्रयास कीजिए। आइए इधर, क्या महीना के बाकी बा? 1 महीना का भेट गए बा, 2 महीना का बाकी। माते महिला समूह वाला ना? हाँ। और क्या महीना के बाकी बा? 1 महीना का भेटल है, 2 महीना के बाकी है। 2 महीना के बाकी है। और आपका चाची? वो 3 महीना का बाकी बा। 3 महीना का रोरो बाकी बा। और आपका कितना महीना का बाकी? 2 महीना का बाकी है। किस डीलर के पास बाकी है? माता समूह डीलर। माता महिला समूह डीलर के पास बाकी है। महीना का हमरो बाकी बा। क्या नाम हुआ चाची? हमार बिफनी देवी। हाँ। और संतोष चौधरी 2 गो अंतुदय बा। हाँ। और हमरा का देवलन तो এখন 3 किलो देले बा। 3 किलो और हमरा 70 किलो होखला 2 गो के। तो कितना मिलता है?
20 किलो दिले बड़न 20 किलो 2 महीना के 20 किलो। हाँ अब नहीं दे पैसा अभी। हाँ अभी नहीं दे चाउर, अभी नहीं दे चाउर। देख सकते हैं 35 दूना 70 केजी इनको राशन मिलना चाहिए, लेकिन इनको सिर्फ कितना मिला है 1 महीने का 10 किलो, यानी कि 2 महीने का 20 केजी राशन दिया गया है। और बाकी जो है कि इनका 50 केजी राशन कहाँ चला गया कोई पता नहीं है। और आइए उधर माताएं बहनें हैं, इन लोग से मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। चाची का नाम बा? बसंती देवी। कौन डीलर जगह राशन मिलला? माता महिला में मिलत रहे, लेकिन आ गई यहाँ दुर्गा समूह में 2 महीना पहले से राशन बाकी बा। हाँ। अब 1 महीना के अप्रैल के राशन बाकी बा। 3 महीना मैंने 3 महीना का राशन बाकी बा। 3 महीना का राशन बाकी बा। आइए इधर और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नेहा देवी। कहाँ से आई हुई हैं आप लेने के लिए राशन? पतरिया कला। पतरिया कला के ही हैं। कितना महीने का राशन बाकी है? 2 महीना का राशन। 2 महीने का बाकी है। क्या डीलर क्या बोलते हैं आप लोग राशन लेने जाते हैं? डीलर बोलते हैं कि अभी राशन खत्म हो गया है, अप्रैल में आएंगे तो देंगे, अप्रैल में आएगा तो देंगे। देते देते 2 महीना का हम लोग के राशन खत्म करके नहीं दे रहे हैं। और झारखंड सरकार के द्वारा कहा जाता है कि 5 केजी प्रत्येक यूनिट हर किसी को राशन हम दे रहे हैं, तो क्या 5 केजी आप लोगों को राशन मिलता है? 5 केजी हम लोग का राशन नहीं मिलता है, 4.5 केजी राशन मिलता है। 4.5 किलो मिलता है। हाँ। चलिए, क्या आपका नाम हुआ? किरण देवी। कै महीना का और बाकी बा? 3 महीना के। 3 महीना का और बाकी बा। आपका? सेवंती देवी। कै महीने के बाकी बा राशन? 2 महीना का बाकी है। रौरो 2 महीना के। राउर 2 महीना का। 2 महीना के। और क्या महीने के बाकी? 2 महीना के। 2 महीना के। कितना महीना का बाकी बा? 3 महीना के। 3 महीना के। और 3 महीना के हम लोग। तो देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी महिलाएं, जितने भी माताएं बहनें यहाँ पे मौजूद है, सभी का कहीं ना कहीं किसी का 2 महीने से, किसी का 3 महीने से राशन जो है कि बकाया है डीलर के पास। और अभी तक इस मामले को लेकर के आज से नहीं, कितने दिन 2-3 महीना 4 महीना पहले से ही है कि यहाँ के जो कुछ समाज सेवी लोग हैं आवेदन लिख करके जो है कि प्रखंड खाद्य आपूर्ति महोदय को दिए, लेकिन अभी तक इन लोगों की जो समस्या है, इन लोगों की जो परेशानी है, इन लोगों की परेशानी अभी तक नहीं सोल्व हो पा रहा है। आखिर मैं सवाल करना चाहता हूं झारखंड सरकार से कि आखिर इन लोगों की समस्याओं को, इन लोगों की परेशानी को सोल्व कौन करेगा? क्योंकि आपके जो अधिकारी बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं, उन लोगों के पास ये लोग जब जाते हैं आशा उम्मीद को लेकर के कि जा रहे हैं पदाधिकारी के पास, वहां पे जाने के बाद हम लोगों की जो परेशानी है और समाधान किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वहां भी जाते हैं फिर भी इन लोगों की समस्या, इन लोगों की परेशानी का जो है कि हल नहीं निकलता है। तो झारखंड सरकार से मैं कहना चाहूंगा, इन सभी पदाधिकारियों पे जो है कि आप तंजा कसी, और गरीबों का हक अधिकार गरीबों तक पहुंचना चाहिए, वरना लोगों का जो उम्मीद, लोगों का जो विश्वास सिस्टम पे है, सिस्टम पर से भी विश्वास इन लोगों का उठ जाएगा। क्योंकि दौड़ते दौड़ते कितना दौड़ेंगे, परेशान होकर के फिर लास्ट में जो है कि ये लोग अपने घर पे ही थक हार करके बैठ जाएंगे। सिस्टम पर से भी इन लोगों की उम्मीद, इन लोगों की भरोसा जो है कि टूट जाएगा।